कड़ी में एमपी से पधारे बालेश्वर साहब, आप एमपी से पधारे हैं। आप अपने विचारों से हम सबको आप्लावित करने की कृपा करें। बालेश्वर साहब, टाइम उनका सारा ही टाइम है, 10 मिनट टाइम, ज़्यादा नहीं है। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोले आचार्य गरीब साहिब की जय। बोले संत समाज की जय। बोले भगत समाज की। मंच पर संत समाज एवं साधु बहनें एवं धर्म प्रेमियों, आज जगह जगह राजस्थान में, भारत में भी कई जगह आचार्य गरीब साहिब की जयंती मनाई जा रही है। तो अपन सबको आचार्य गरीब साहिब के विचारों को अपने बात मत करो, अपने जीवन में भी उतारने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो जब अपनी इनकी जयंती मनाना पूरी सफल होगी। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, उसकी एक साखी के माध्यम से थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जो जानो जीव आपना, करो जीव को साथ, जेरा ऐसा पावना, मिले न दूजी बार। सदगुरु कबीर साहब इस मानव समाज की एक अपने साखी के माध्यम से चेता रहे हैं। हे मानव, हे चेतन जीव, हे हंस, जो जानो जीव आपना, तू जान क्या अपना जीव, जो जानो जीव आपना, इस जीव को तू अपना स्वरूप का कोई मान। इस जीव के अलावा, इस चेतन जीव के अलावा जो तू कहीं लगा रखा है, तेरा ध्यान, तेरी आस्था, वो तेरे को शांति नहीं दे पाई। चेतन जीव अपने स्वरूप को नहीं जानने की वजह से अपने गुरुआ लोगों के चक्कर में, इस माया के चक्कर में आने से अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। गरीब साहब ने भी अपने शब्द में कहा है, हंसा कर अपना निर्वारा, तजु प्रपंच वासना सारी, बिरथा भरा विकारा। गरीब साहब ने भी मानव समाज को एक संदेश दिया है कि हंस, हे मानव जी, तू तेरा निर्वारा कर। तेरे निर्वारा का मतलब तेरे इस जीवन का कल्याण कर। कब होगा तेरा जीवन का कल्याण? इन पार के संतों के सत्संग का तो अपने जीवन में, इनका विवेक की वाणी को अपने जीवन में उतारेगा तो तेरा कल्याण होगा। प्रपंच क्या है? प्रपंच क्या है? खानी जाल, वाणी जाल, मोह ममता, आसक्ति, जो काम नहीं करने के वो जो अपन कर रहे हैं मन की चंचल की वजह से, तो वो एक प्रपंच है। व्यवहारिक काम करना पड़ेगा। व्यवहार में अपन को सद्भावना से जीना है, सबके साथ व्यवहार अच्छा रखना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है, अपने खाने पीने पर संयम रखना है, अपनी बोली पर संयम रखना है, तो अपना जीवन सादा जिंदगी से जीतेगा। तो साहिब कह रहे, कर जो जानू जीव आपना, हे चेतन जीव, तू तेरे जीव को अपना जान। तेरे से अलग जो ये ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, ये जो तूने मान रखा है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। इनसे तेरे स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। वो करके चले गए। टाइम बीजक लिखा है
कि ब्रह्मा विष्णु, हाँ, तो अपने स्वरूप का बोध जो है वो कब होगा? अपने स्वरूप का बोध जब होगा जब अपने आप को जानेगा। अपने आप को कब जानेगा? जब इस जड़ को समझेगा। जड़ क्या है, चेतन क्या है। ये पंच तत्व का जो शरीर है ये अपना शरीर है, लेकिन इसी को अपन सब कुछ इसको मान लिया। इससे अलग जो दृष्टा अंदर बैठा है, चेतन जो जीव है वो है, उसको नहीं जानने से अपन बाहर भटकते हैं। साहब ने कहा वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सरारी पारख राके साथ। वस्तु तो अपने अंदर है और बाहर ढूंढ रहे, बाहर मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। देवी देवताओं को वहां दर्शन करने के लिए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इनकी वाणियों के अंदर अपन जीवन समय बेकार कर रहे हैं। तीर्थों में भटक रहे हैं, अपन मंदिरों में भटक रहे हैं। अरे मंदिर तो अपना असली मंदिर तो यही है। साहब ने कहा भी मंदिर तो है नेह का मत कोई पेठो धाय, जो कोई पेठे धाय के बिन सिर सेती जाए। मंदिर कौन सा है? हृदय रूपी जो मंदिर है, इसी के अंदर असली तत्व जो बैठा है कौन? अमृत जो चीज है। अमृत किसको कहा है? जिसका नाश नहीं होता है, हमेशा जिंदा रहता है। वो हमेशा जिंदा रहने वाला ये चेतन जीव है। इसलिए इसका स्वरूप का ध्यान देना है। और इस जीवन ये मिला है, बार बार नहीं मिलने का। ये पावने के तौर पर आए, जैसे अपना जीवन जो है कहीं किसी के मेहमान के बतौर अपन जाते हैं तो 1 दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, आखिरकार अपन को वहां से चलना पड़ता है। ऐसे ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसको बेकार नहीं खोना है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़ी कोई अच्छे कर्म, अपने संस्कार अच्छे थे, जब प्रारंभ से अपन को मनुष्य तन मिला है। और इस मनुष्य तन को पाके भी अपन उन्हीं दन फंदों में लग रहे हैं, वही नहीं प्रपंचों में लग रहे हैं। खानी जाल वाणी जाल में फंस रहे हैं अपन। वाणी जाल में जीव फंस रहा है, खानी जाल में तो है ही, लेकिन खानी जाल से निकल गया तो वाणी जाल में फंस के जाके। तो इन दोनों से निकलेंगे कब? कोई पार के संतों के सानिध्य में रह के अपना बोध विचार करेंगे और उन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तब होगा। खाली ज्ञान लेने से प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान तो हम ले लेते हैं, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सरल, काम दहन मन बस करन ये काम मुश्किल। तो काम को जीतना, इस माया को समझना, अपने स्वरूप का ध्यान रखना और अपने गलत मन की विचारधारा है, गलत खान पीन है, गलत विचार है, उनको त्याग के और अपने जीवन को सफल बनाए तो इस जीवन का सफल महत्व है। वरना 3 खाने में भटकते रहेंगे, आगे जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। ये जन्म चूक गया तो फिर ये मौका बार बार नहीं आना है। इसलिए आप लोगों से सभी से मेरा यही निवेदन है कि सभी महापुरुषों ने इस जीवन को सुधारने के लिए प्रकाश डाला है। सभी ने ये कहा कि हे हंस तो तेरा निर्वारा कर। गरीब साहब ने ये कहा कि हंसा कर अपना निर्वारा, तजु प्रपंच वासना सारी बिरथा भरा विकारा। जो बिरथा जो विकार भरा है मन के अंदर, इनको यहीं निकलेगा, यहीं समझ। इतना ही करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की।